वेलकम बैक स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया। ओके, और उसमें हमने कुछ बेसिक्स की बात की थी। ओके, कि बेसिकली हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो हमने देखा था कि भाई हमें इस चैप्टर में किसी कोई भी हमें कोई फिगर होगी, मतलब कोई डेटा होगा, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमें फिगर बनानी पड़ेगी और उस फिगर पे हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बारे में थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी। आज हम उस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है ना, उसका यूज करना है हमें क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा कुछ बोल दें कि भाई ये x² + y² = 4², ये कुछ फॉर्मूला है, मतलब ये हमारा जो कर्व है, मतलब ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना। तो हमें पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई कुछ फॉर्मूला जो हमें यूज करनी है वो क्या है। तो समझिए, हम समझो, ध्यान से समझना, डिटेल में बताऊंगा। यहाँ हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ जो सर्कल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो ये है, देखो, x² + y² = r², x² + y² = r²। और ये क्या बताता है, सर्कल का जो ये इक्वेशन है, अच्छे से समझो कि ये क्या बताता है। वो बेसिकली ये बताता है कि अगर आपके पास ये xy प्लेन है, xy प्लेन है, ये यहाँ से x ये y और ये 0 0 होता है ना, ओरिजिन पॉइंट है। तो हमें पता है कि भाई ये हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि जिसकी रेडियस क्या हो, r, जिसकी रेडियस क्या हो, r। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अगर लाइन खींचते हैं तो इसकी जो लेंथ है ना वो r होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, r। इसी तरह ये भी क्या होना चाहिए, देखो ये और ये भी r ही होना चाहिए। इसका माप भी क्या होना चाहिए, r। यहाँ से लेके इसका डिस्टेंस जो है ना वो r होना चाहिए, है ना। देखो, और ये सब कुछ r वाली रेडियस अगर बनती है यहाँ, और ये पॉइंट को आप जोड़ दो, इस पॉइंट को आप जोड़ देते हो, और जो भी हमारे पास फिगर बनेगी वो फिगर r रेडियस का सर्कल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, r रेडियस वाला सर्कल। ओके, अब देखो, इसके हमें यहाँ लिखने हैं, इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो ऑलवेज हमें यहाँ क्या मिलता है, x कोऑर्डिनेट, और सेकंड में क्या मिलता है, y कोऑर्डिनेट। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा कि भाई जो भी हमारे पास रेडियस ऑलवेज होती है ना, ये तो हमारी ये जो भी लेंथ होती है, x कोऑर्डिनेट यानी x की लेंथ क्या है, r, तो वो r बनेगी। y की लेंथ क्या है, ना, यहाँ कोई भी लेंथ नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, y = 0। यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ x कोऑर्डिनेट नहीं है तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ x कोऑर्डिनेट है लेकिन नेगेटिव r में है। कहाँ है, नेगेटिव r में है, तो ये नेगेटिव r, 0। यहाँ क्या हो जाएगा, 0, -r। आई बात समझ में। तो ये है r रेडियस वाला सर्कल। पर अगर मैं आपको पूछूं कि भाई हमें तो ये सर्कल ड्रॉ करना है, x² + y² = 2², क्या करना है, 2², या तो आपको 4 दे दे, 4 दे, तो आप क्या करेंगे कि भाई ये 4 है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, 4 को हम ऐसे लिखेंगे 2²। तो आप बताओगे कि भाई इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको r = 2 मिलेगा। तो हमें बनाना है जिसकी रेडियस 2 हो, जिसकी रेडियस 2 हो, ऐसा हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे, क्या करेंगे, ये xy पहले ड्रॉ करेंगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है 0, यहाँ से हम ये 1 है और ये 2 है, यहाँ से ये 1 है और यहाँ से 2 है, ये -1 है और ये -2 है, -1 और ये -2 है ना, ये -2 है। अब हमें 2 रेडियस वाला सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ से डिस्टेंस 2 ले लेते हैं, यहाँ से भी डिस्टेंस 2 ले लेते हैं, ये 2 और ये 2। इस सारे पॉइंट को जोड़ दो, इस सारे पॉइंट को जोड़ दो, और जो भी हमें फिगर मिलेगी वो 2 रेडियस वाली फिगर सर्कल बनेगा। ओके, अब इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे,
x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ होगा 0,2, यहाँ होगा -2,0 और यहाँ होगा 0,-2। ये तो आपको सीधी सी बातें समझ में आ जाएगी, ओके, डिटेल में बता दूंगा। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा होगा, ऐसा होगा, ओके। सेकंड थिंग, ये फर्स्ट है, सेकंड चीज हम देखते हैं, और सेकंड जो चीज है वो है पैराबोला। क्या है, पैराबोला। पैराबोला, तो पैराबोला के बारे में आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो यहाँ देख लो कि पैराबोला वो दो प्रकार के होते हैं। वो मैं फर्स्ट जो टाइप के वो यहाँ मैं दिखाता हूँ कि किस टाइप का पैराबोला होगा। पैराबोला देखो, अगर मुझे मिले कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, अगर 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में भी हो सकता है, 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी हो सकता है। सपोज 10y लेते हैं, चलो ना, 10y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सभी जो देखते हैं आप 100x ले लो, 100y ले लो इज इक्वल टू x स्क्वायर, कोई भी x ले लो इज इक्वल टू, सॉरी कोई भी y के लिए x स्क्वायर ले लो, तो इसका पैराबोला जो बनेगा वो ये बनेगा। देखो ये बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और यहाँ ये होगा, क्या होगा, ये होगा। अब इस पैराबोला को आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी बोल सकते हो, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी बोल सकते हो, 100y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बोलो तो भी यही आएगा, ओके। अब समझो मैंने यही क्यों ड्रॉ किया, मैंने नीचे इस साइड क्यों ड्रॉ नहीं किया। तो ये पैराबोला में हमें याद रखना है कि जो भी सिंगल है ना, यह तो पावर वाली चीज है ना, x की पावर है, ये भाई सब सिंगल है, तो जो भी सिंगल है ना उस पे ये जो पाखिया टाइप की जो फिगर बन रहे हैं ना, ये खुलेगा ऐसे, ओके, ऐसे खुलेगा, ओके, ये से ओपन होगा। अगर मैं आपको बोलूं ये फर्स्ट, अगर मैं सेकंड जो टाइप है वो बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि x इज इक्वल टू y स्क्वायर है भाई, ये 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर है। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 या तो 10x इज इक्वल टू y स्क्वायर है, या तो 100x इज इक्वल टू y स्क्वायर, तो कौन है यहाँ सिंगल, x है, तो पॉजिटिव x है ना, तो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में ये पाखिए जो है ना, पाखिए ये ओपन हो गए, देखो ये ऐसे ओके, पॉजिटिव x की डायरेक्शन ये है ना, तो इसके डायरेक्शन, इसकी दिशा में ये खुलेगी, है ना, यहाँ से ओरिजिन से ये पास होता है, ओके। तो ये भी पैराबोला है। अगर यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन ले तो इस साइड खुलेगा, अगर यहाँ नेगेटिव y डायरेक्शन ले तो नीचे खुलेगा, ओके। तो ये पैराबोला था, सिंपल सी बात है ना, ओके। चलो इसके आगे हम देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ पोज करके। अब समझो इलिप्स के बारे में। तो इलिप्स के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कशन स्टैंडर्ड 11 में किया है। और यहाँ देखो जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है ना, ऐसा कुछ होता है कि x स्क्वायर के अपॉन में स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ओके। और ये दो टाइप के होते हैं, वो आपको पता है शायद, अगर नहीं पता तो यहाँ देखो, ये दो टाइप के होते हैं। टाइप 1, अगर हमारा a जो है ना वो अगर b से बड़ा है तब कैसी सिचुएशन बनेगी, और अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो b है मतलब a है वो b से छोटा है तब क्या सिचुएशन बनेगी। यह देखो कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं कि a जो है ना वो b से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ कि xy प्लेन लूंगा, ओके। और ये ओरिजिन है। अब फर्स्ट तो हमें रिप्रेजेंट करना है इस a और b को इस xy प्लेन में, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा ये आता है कि कहाँ मैं a को प्लॉट करूंगा और कहाँ b को प्लॉट करूंगा, ओके। अब ध्यान से देखना, तो वो चीज समझने के लिए यहाँ देखो कि यहाँ x के अपन में छेद में जो भी चीज है ना वो x एक्सिस पे प्लॉट होगी, है ना। x के नीचे क्या है, a है, तो जो a को हम x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। सपोज इसका डिस्टेंस यहाँ आता है a,
है ना, ये ही डिस्टेंस इस x नेगेटिव x पे आएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा फिर से नेगेटिव है। और ये जो b है ना वो किसके नीचे है, y के नीचे है, इसका मतलब y एक्सिस पे हमारा b आएगा। ओके, अब ध्यान से समझो यहाँ कि हमने यहाँ लिया है a इज ग्रेटर देन b लिया है, इसका मतलब a का जो भी डिस्टेंस है उससे थोड़ा सा कम, या तो जितना भी आप कम ले लो b होगा, है ना। तो यही डिस्टेंस नेगेटिव b पे आएगा, यानी यहाँ नेगेटिव b पे आएगा। और इन सभी चार पॉइंट को आप जोड़ दो और जो भी फिगर आप देखोगे वो इस इलिप्स की फिगर होगी, कब a इज ग्रेटर देन b होगा तब। ओके, आई बात समझ में। अब अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो आप क्या लिखेंगे भाई कि यहाँ a कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या है a है और y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ आप कोऑर्डिनेट लिखोगे इसके तो x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है b है। इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे आप तो लिखोगे कि भाई यहाँ x कोऑर्डिनेट -a है और y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ जो है वो 0 -b है, ये -b है ना, आई बात समझ में। तो ये हो गई इलिप्स की फिगर। और इस कंडीशन में अगर हमें ड्रॉ करनी है इलिप्स की फिगर तो हम क्या करेंगे भाई कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो xy प्लेन ले लेते हैं, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे हम तो xy प्लेन में ही बात करेंगे और ये ओरिजिन पॉइंट O है। अब देखो यहाँ क्योंकि हमारा b जो है ना वो y एक्सिस पे बिलोंग करेगा तो हम b को यहाँ प्लॉट कर देते हैं b, और यहाँ नेगेटिव b होता है ना, सेम टू सेम डिस्टेंस होता है, ये है नेगेटिव b। क्योंकि हमारा a छोटा है b से तो हम कहीं पर भी ये ले लेते हैं, ये पॉजिटिव a है और ये नेगेटिव a है। ओके, और इस पॉइंट को जोड़ दो भाई, तो ये जो हमें फिगर मिलेगी, ये जो हमें फिगर मिलेगी वो किसकी होगी, इलिप्स की होगी, और वो b ग्रेटर देन a के लिए लागू पड़ेगा, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट आप लिखो तो a, 0 होगा, इसके कोऑर्डिनेट 0, b होंगे, इसके कोऑर्डिनेट -a, 0 होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां लिख देता हूं 0, -b। आई बात समझ में। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि भाई कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम कोई भी इक्वेशन, इलिप्स के इक्वेशन की फिगर। ओके, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरे पास x² इज इक्वल टू 16 है प्लस y² इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ इक्वेशन है और हमें फिगर बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये इलिप्स के इक्वेशन के आसपास कहीं है ना, आसपास है, इलिप्स का इक्वेशन ही है पर आसपास दिख रहा है, तो पहले तो हम उसको कंफर्म कर देते हैं कि भाई ये इलिप्स का ही इक्वेशन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखो x² अपॉन 4² y² अपॉन 3² इज इक्वल टू 1। अब देखो, अब इनको देखो क्या बन रहा है, देखो ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे कि भाई इसको कंपेयर करोगे तो a इज इक्वल टू 4 मिलेगा, b इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और ये चीज जो है वो a ग्रेटर देन b के लिए है ना। अब a ग्रेटर देन b के लिए हमारे पास जो फिगर होगी ये इस टाइप की होगी, और अगर आप ऐसा कुछ नहीं लिखते, a b खाली लिखते थे तो भी चलेगा, नहीं लिखते a b तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समझने के लिए थोड़ा सा है कि आप जानते हो इलिप्स के लिए। ओके, कोई भी आपका पेपर अगर चेक करता होगा तो वो भी देखेगा कि भाई इसमें a b और a ग्रेटर देन b लिखा है, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है वो जानता है कि ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है और इक्वेशन ऑफ इलिप्स में क्या क्या होता है। ओके, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो अब हमें यहाँ इसकी फिगर अगर ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे, देखो हम पहले तो xy प्लेन लेंगे। ओके, ये हमारा xy प्लेन है और उसमें हमें a इज इक्वल टू 4 प्लॉट करना है। इसको भूल जाओ, अगर आपको नहीं समझ रहा तो इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। तो हमें यहाँ देखो x के नीचे क्या है 4 है, इसका मतलब हमें x एक्सिस पे 4 तक जाना है। 16 मत लेना है क्योंकि हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स स्क्वायर वाला है। ओके,
तो हमें x के वैल्यू है ना वो 4 तक जाने, 1 2 3 और यहाँ 4 है, और यहाँ -1 -2 और ये -3 और यह -4 है, और b जो है वो 3 तक जाना है। इसका मतलब यहाँ है 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ -3। तो ये सब जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इसको ऐसे जोड़ दो, यहाँ जो पॉइंट है इसको ऐसे जोड़ दो, यहाँ जो इसके ऐसे ये सबको जोड़ दो ऐसे। तो ये देखो इलिप्स की फिगर बनेगी, फिगर समझ लेना आप लोग, ये इलिप्स ही है। ओके, तो ऐसे हम इलिप्स के फिगर बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसको 9 को यहाँ रख दो, 16 को यहाँ रख दो, तो इस टाइप की फिगर बनेगी। ओके, ये एक ही बात है, तो मैंने समझाता है, आप समझ लेना। ओके, चलो अब ये तो समझ लिया आपने। अब एक और बात समझाता हूँ। कौन सी बात? कि भाई ये तो हमने कर्व की बात की, अगर हमें कोई लाइन गिवन हो, अगर हमें कोई लाइन दे दे, तब इस लाइन को हमें x और y में कैसे प्लॉट करनी है। ओके, ये आपको मैं समझाता हूँ। चलो अब एक टॉपिक को और समझ लेते हैं, फिर एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, देखो इसके बारे में, तो द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन। देखो अभी तक हमने क्या किया कि पहले हमने कर्व के बारे में डिस्कशन किया, फिर हमने लाइन के बारे में डिस्कशन किया। ओके, कि लाइन कैसे हम XY प्लेन में प्लॉट कर सकते हो, मैंने फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था। और कर्व को हम कैसे XY प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। तब हमने पर्टिकुलर कर्व के बारे में ही डिस्कस किया था और पर्टिकुलर लाइन के बारे में ही डिस्कस किया था। अब यहाँ हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब हमें XY प्लेन में कर्व भी ड्रॉ करना है और लाइन भी ड्रॉ करनी है, और उसका जो बाउंडेड रीजन है वो हमें उसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? उसका एरिया निकालना है। अब समझो बात मेरी। अगर मैंने तब में बात की थी कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन है ना, वो पैराबोला का इक्वेशन अगर मैं ले लूं तो वो है y = x²। सपोज मैं एक कोई इक्वेशन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं क्योंकि मुझे ये आपको समझाना है। अब कोई लाइन में ले लेता हूं, सपोज लाइन x = सॉरी y = 2 और y = 4। ऐसा मैंने कोई इक्वेशन ले लिया। ओके, अब देखो समझो एक बात कि यहां हमारे पास इसका बाउंडेड रीजन ड्रॉ करना है। इसका मतलब हम XY प्लेन ड्रॉ करेंगे और ये ओरिजिन पॉइंट है। अब ये y = x², यानी ये पैराबोला का इक्वेशन है, पर पैराबोला कहां खुलेगा? क्योंकि हमें पता है कि ये y जो है ना वो सिंगल है, y सिंगल है, यानी कि y एक्सिस पे ओपन होगा, है ना। इसका मतलब ये जो है ना वो यहां होगा, ऐसा पैराबोला होगा। ओके, अब y = 2, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे कि भाई हमें पता है कि y = 2 यहां आता है, तो हम x के पैरेलल y = 2 लिखेंगे। y = 4 सपोज यहां आता है, तो x के पैरेलल आपको y = 4 यहां मिलेगा। मैंने तब आपको बताया कि अगर y = कोई भी चीज गिवन है तो उसको x के पैरेलल में लिखो, अगर x की वैल्यू कोई गिवन है तो उसको y के पैरेलल में लिखो। ओके, तो अब देखो, अब हमारा फिर से टॉपिक देखो कि हमें क्या करना है कि भाई कर्व देखना है और लाइन देखनी है, उसका जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका बाउंडेड रीजन क्या है? तो कि भाई ये जो है ना, ये हमारे, एक मिनट कलर चॉक ले लेता हूं तो आपको समझ में जाता है। ये हमारा क्या है? कर्व है। क्या है? कर्व है। ये हमारी क्या है? लाइन है। ये दो लाइन है। अब इसका बाउंडेड रीजन कौन सा है? कॉमन बाउंडेड रीजन है। तो देखो ये भी बाउंडेड रीजन मतलब ये अनबाउंडेड रीजन है। आपने 11 में देखा होगा, चैप्टर शायद 6 चैप्टर आता था। ओके, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी वाला, तो तब आपने देखा होगा ये रीजन क्या होगा? अनबाउंडेड।
ओके, और ये क्या होता है बाउंडेड। ओके, तो हमारे पास जो बाउंडेड रीजन है वो क्या है, एक ये है और ये एक ये है, बट हमें इसका कॉमन बाउंडेड रीजन निकालना है। तो देखो ये जो कर्व है वो यहां से यहां तक जाता है, ठीक है। ओके, अब क्योंकि मेरे पास ये दोनों बाउंडेड रीजन बने तो कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा रीजन ले, ये ले कि ये ले। तो मैंने सोचा कि भाई y इज इक्वल टू 2 कहां आता है, तो मैंने ड्रॉ की यहां y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये यहां भी आती है और इस रीजन में भी आती है ना। अब मैंने दूसरी चीज देखी कि y इज इक्वल टू 4 वो कहां आता है, तो भाई मैंने देखा तो y इज इक्वल टू 4 यहां आता है, तो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 ये दोनों कॉमन यहां है ना, क्योंकि ये देखो कर्व तो दोनों में कॉमन है, बट ये जो दोनों लाइन है ना वो दोनों में कॉमन नहीं है, वो इस रीजन में ही मिलती है। इसका मतलब हमारा जो बाउंड्री रीजन है वो ये मिलेगा। ओके, कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? तो अगर आपको ये दिमाग में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया दिमाग में तो हम क्वेश्चन में जब सोल्व करेंगे वो तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, ये तो मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी ले लिया था। अब हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, पर वो हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।